साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। यूएई में रहा, चर्च में गया, गुरुद्वारे में गया, निरंकारी में गया, मगर आनंद नहीं मिला। ये आदमी बोलते हैं भैया इनको ले जाओ आश्रम में दिखा दो, हो सकता है ये आदमी बच जाए। बड़ा दादा का मुझे फेरा दिखाया कि भाई यही में दादा का फेरा मांग के जो मांगना है मांग लो। तब बापूजी से बस मत्था टेक के वही मांगा कि प्रभु जी मोरी तबीयत ठीक हो जाए तो बहुत निक है, बड़े आनंद आए। प्रभु की मतलब गुरु की जब कृपा हो गई तो मेरी तबीयत एकदम आनंद, एकदम मेरी घरवाली, मेरे बच्चे सब खुशी हो गए। बताओ बिना मंत्र का अभी साधु में क्या है करिश्मा। आप सोचो कोई आरोप कुछ लगावे, मगर मैं 4 साल से बापूजी में जुड़ा हूँ। मैं नहीं मान सकता बापू गलत। जब 4 साल बिना भिक्षा लिए इतना बड़ा काम कर रहे थे तो हम कहा बताए वो क्या चीज़ है। वो तो सरकार नहीं समझ रही, मगर ठीक भाई सरकार करे। रामपाल यादव, हवाना आलमपुर, पोस्ट कराली, जिला इलाहाबाद, तहसील मैहनपुर। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ उल्लासनगर नंबर 5 में रहता हूँ, कैलाश कॉलोनी। और अमरनाथ ईस्ट में मेरा थोड़ा दिन पहले तबीयत खराब रहता था। मुझे आदमी लोग बहुत परेशान किया कि भाई ठीक नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मगर मैंने धीरे धीरे हिम्मत नहीं हारा। हिम्मत न हारे विसारो न राम। भगवान का ध्यान करके मैं भटक रहा था तो ये मेरे भाई मिले। इनका रूम में मैं नहरे लगा, ये ऑटो वाले मिल गए। ये बोले, ये आदमी बोलते हैं भैया इनको ले जाओ आश्रम में दिखा दो, हो सकता है ये आदमी बच जाए। बहुत बढ़िया आदमी, रामायण पढ़ता है, ज्ञान है इसको। तो मैं बोला चलो भाई, तभी लेके गए मुझे आश्रम में। वहाँ गया तो बड़ा दादा का मुझे फेरा दिखाया कि भाई यही में दादा का फेरा मांग के जो मांगना है मांग लो। तो मैं बोला मैं तो वही मांगूंगा, पहले मेरा तबीयत ठीक हो जाए तो मैं दुनियादारी जानूं। तब बापूजी से बस मत्था टेक के वही मांगा कि प्रभु जी मोरी तबीयत ठीक हो जाए तो बहुत निक है, बड़े आनंद आए। प्रभु की कृपा भयवा सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। प्रभु की मतलब गुरु की जब कृपा हो गई तो मेरी तबीयत एकदम आनंद। हम बोले अब गुरु जी तुमको पकड़ लिया, तुम्हारे से बड़ा गुरु दुनिया में मिले वाला ना है। क्योंकि मैंने दुबई का रिटर्न आदमी 5 साल में बाहर रहा। यूएई में रहा, चर्च में गया, गुरुद्वारे में गया, तुम्हारा निरंकारी में गया, मगर आनंद नहीं मिला। मगर मेरे भाग में लिखा बिना भाग नर पावत नाही, सकल पदारथ है जगमाई। बिना भाग के कोई चीज मिलता नहीं। मेरे को ये भाग लिखा था बापूजी के आश्रम में आने का, तो ये भाई के सहारे से मेरे को मिल गया। अब मैं वहीं भजन करने लगा। आज तक बताओ मैं भिक्षा नहीं, उनसे मंत्र नहीं लिया, और 4 साल से मैं जुड़ा हूँ। मैं यही कहता हूँ कि बापूजी के शिष्य और शिष्याएं, माता एवं बहने, अपने गुरुओं के चरणों से आशीर्वाद से कभी इनका धैर्य मत छोड़ना। बताया कि आप उनको ले गए थे। हाँ, ऐसा दुखी थे, दवा से परेशान हो गए थे, तो इन्होंने बताया इनको। तो मैं इनको बोला कि भाई अपने पास तो यही इलाज है कि आप आश्रम में आइए, बड़दादा का परिक्रमा करके वहाँ से। तब होता है परिक्रमा किए, इनको अंदर तबीयत अच्छा हो गया, अंदर रस आने लगा। फिर ये अपना सब अभी हारमोनिया ढोलक सब ले करके भजन करते हैं। और हर शुक्रवार को, हम तो पाठ नहीं कर पाते मगर हर शुक्रवार को छुट्टी के दिन पाठ करते हैं बापूजी का, आश्रम में जाते हैं। अभी बताइए, वही तो हम भी तयजुग में हैं कि हमें भी इतना रस, इतना 20 साल से जुड़े हैं फिर भी नहीं, और ये दीक्षा लिए नहीं, और फिर इतनी तत्परता इनकी कि मतलब शिविर में आना हर जगह। और ऐसे ये भी नहीं कि मतलब बुद्धू हैं, गंवार हैं, देश विदेश तक घूम करके सब जगह आए हुए हैं। हाँ, मेरे पास पासपोर्ट है साहब, देख लीजिए। अगर सच्चाई नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे अंदर झूठ का शब्द नहीं है। मैं पासपोर्ट 5 साल दुबई रिटर्न हूँ। इसमें देखो वीजा भी लगा है, नहीं लोग बोले झूठा बना दिया है, इसलिए बोलते हैं वीजा भी लगा है। मैं दुबई 5 साल रिटर्न हूँ। बशर्ते मेरा क्या है, कर्म प्रधान विश्व के नाखा, जो जस करे तसे फल चाका। मेरे कर्म में लिखा था, बापूजी का आश्रम मेरे को मिल गया। वही है कहते बिना भाग नर पावत नहीं, सकल पदारथ है जगमाई। बिना भाग के दरबार में कोई आएगा नहीं। मेरे भाई बापूजी को इतना आरोप लगाने के बाद बताओ, मैं 4 साल से एकदम मेरी घरवाली, मेरे बच्चे सब खुशी हो गए। बताओ बिना मंत्र का अभी साधु में क्या है करिश्मा। आप सोचो
और लोग इनके ऊपर कितना कीचड़ मारा, कितना वो कर रहे हैं, मगर मैं तो भाई विश्वास नहीं करता कि बापू गलत। क्योंकि नहीं करता, मैं उनका अनुभव 4 साल में बिना मंत्र के लगा लिया कि कितनी शक्ति है उनमें। वो बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ भी बोले हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उसके खुद के जीवन में परिवर्तन, खुद का अनुभव सब गए, शरीर से स्वस्थ हो गए, अंदर से भक्ति इनकी इतनी जागृत हो गई। घर पे भूत बैताल औरत सब परेशान रहती थी, इनके वो तो खुद आई नहीं है, इनके प्रेरणा से वो अच्छी हो गई। अब बताओ कितना इनको रस मिल रहा है बिगर मंत्र लिए हुए। तो जो बोलते हैं अंधविश्वास ऐसा है, आश्रम में ऐसा होता, कोई नहीं जाता, आश्रम टूट गया, क्या हो गया, अरे देखो ऐसा आओ इनके जैसा फिर लाभ उठाओ, क्या होता है यहाँ है। जो लोग गलत बोल रहे हैं एक बार आकर हाँ देखो, ये ऐसा ही आदमी आया, वो परेशान था अनुभव देखने के लिए। बाहर तो बहुत कुछ सुन रहा था, तो 4 साल से जुड़ा है, तो चल रहा है 10 साल से, फिर भी इतना लाभ हुआ है। जो ऐसा बोलते हैं, विश्वास नहीं रखते, कुछ भी बोलते हैं, वो आ करके यहाँ देखें क्या होता है। बता रहे थे कि दुबई की मस्जिद में भी गए थे साल। हाँ, शारजा एयरपोर्ट में मस्जिद है, मैंने उसमें भी गया अपने शरीर के भलाई के लिए, मगर आनंद नहीं मिला। और तुम्हारा आजमान सनहिया में गुरुद्वारा था, पंजाबी का दोस्त भाई हो ही जाते हैं वहाँ पे, मैंने वहाँ गया मिलके, वहाँ अगर वहाँ भी आनंद नहीं मिला। चर्च में गया एक पंजाबी के साथ, चर्च में भी आनंद नहीं मिला। मैं बोला नहीं बाबा, मरना है तो अपने ही धर्म में मरना है, या तो राम रखे या तो मारे। लाज में ये बापूजी का आशीर्वाद से ये कहाँ से मेरे भाग में लिखा था आश्रम, ये क्या बताऊं। ना मेरी हारमोनिया बजती थी, ना ढोल बजता था बरोबर, ना तो झाल बजती थी, गाते गाते मेरी सबको भूल जाता। मगर बापूजी की ऐसी बहना मेरे सर पे आई, ऐसी बहना सर पे आई कि हारमोनिया पकड़ ले तो कहा कहते बाबूजी, अरे प्रभु की कृपा भयऊ सब कहजू, जन्मो हमारा सुफल भय आजू। फिर कहे नहीं प्रभु जी, अब महू भाऊ भरोसानु मनता, बिन हरि कृपा मिले व नहीं संता। मुझे विश्वास हो गया कि हरि की कृपा मेरे सर पे आई तब ये संत मुझे मिले, ऐसे संत नहीं मिलते। बिना भाग नर पावत नाही, और सकल पदारता हाई जग माही। बिना भाग के कोई बापू का दरबार आए, वो कोई भी संत बिना भाग के कुछ मिलता नहीं। वही है वही जो राम रचिरा का, अको करी तारा को बा। हाँ वैसा कितना भी यार कोई आरोप कुछ लगावे, मगर मैं 4 साल से बापूजी में जुड़ा हूँ, मैं नहीं मान सकता बापू गलत। भाई मैं नया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मगर मेरी घरवाली की तबीयत, मेरा तबीयत, मेरा हारमोनिया ढोल सब आनंद में, तो मैं आनंद में मुझे दुनिया से। चाहोगे न्यायपालिका सरकार? न्यायपालिका से यही कहना चाहूँ, निर्दोष संतों को सताया न जाए। 9 साल बहुत हो गया, उनके लिए रिहाई की जाए। गलत बात है, आप शासन प्रशासन आप लोग अपनी ईमानदारी से शासन चलाइए, हमको कोई विरोध नहीं है, मगर रहे संतों पर अत्याचार करना बहुत हो गया, बस हो गया, अब रिहाई कर दो। नहीं राम के जनते राम का काम रहा कर, अति कोमल रघु वीर स्वभाव, उनका कोमल स्वभाव है भगवान राम का। बोले भाई विनय न मानति जरा गयो गयो 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोच में अभी न भय हो न प्रीत। सागर के किनारे भगवान राम बहुत दिन से मना रहे थे कि भाई थोड़ा घर जा, मेरी बानी सेना वापस लंका चली जाए, मगर वो नहीं मानते थे। मगर जब भगवान राम अपना शेर पर धनुष उड़ा लिए, कहीं भी नहीं मारते, जड़ गए। गऊ 3 दिन बीत, बोले राम सकोच में भी न भय हो न पीत। जैसे बाण उठाए वैसे समंदर घबरा गया को नहीं प्रभु, नल और नील नाम के तुम्हारे बंदर हैं, उनको बोलो राम नाम का पत्थर छोड़ तैरने लगे। अब बताओ, तो वही हाल हमारे गुरु भाई में है। और हम कहा बताए, हम तो जान गए जब 4 साल बिना भिक्षा लिए इतना बड़ा काम कर थे, तो हम कहा बताए वो क्या चीज़ है। वो तो सरकार नहीं समझ रही, मगर ठीक है भाई, सरकार सरकार करे, साधु साधु करे, मगर उनके भक्ता प्रभु की माया है, अब उनकी आनंद लेते रहें। ठीक, मतलब इतने लोगों का बापू ने जीवन परिवर्तन किया, तो कम से कम न्यायपालिका सरकार को भी देखना चाहिए। भैया सरकार समझ रही है, देश भाव से काम कर रही है, मगर वही संत हैं, कभी किसी को दोष दुर्गुण नहीं देखते हैं। अभी जब तक उनकी सहनता, जैसे बोले न भय बिन होती, जब उनके दिल में कभी अंदर से निकल जाएगा खाली बैठे हुए वाणी, तो क्या हो जाएगा। अब वो लोग समझ नहीं रहे हैं। अब प्रकृति देखो क्या करती है आगे। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।